हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करवाया था. ओके, सो इन दिस वीडियो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2. ओके, बट एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है. ओके, तो चलिए हम लोग वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं. ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नेम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, मीन्स इस चैप्टर में हम लोग वैसे लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें टू वेरिएबल्स प्रेजेंट हो. ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होते हैं वो जनरल किस फॉर्म के होते हैं, मतलब कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म क्या है. ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होते हैं उनका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है. ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ओके, इस फॉर्म का होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स में हो. यहाँ पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है. ठीक है, a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल. b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, कह सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल. ओके, और c1 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं. क्लियर. अब चलिए हम लोग कोई और इक्वेशन भी देख लेते हैं. तो दूसरा इक्वेशन जो होगा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म के होंगे. तो हम लोग कोई भी नंबर ऑफ इनफिनाइट लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हैं जो कि टू वेरिएबल्स में होंगे. ओके, तो हम लोग जो है इन वेरिएबल्स में जो कोएफिशिएंट प्रेजेंट है और इन दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है उनके रेशियोज को देखेंगे और उनके रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, और इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को जो है इनके रेशियोज के हेल्प से पता चल जाएगा कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपका पैरेलल सॉल्यूशन देगा. ठीक है, कहने का मतलब है कि उस लीनियर इक्वेशन मतलब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, या उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. एम आई क्लियर. तो देखिए कि यहाँ पर हम लोग रेशियोज को किस तरीके से कंपेयर करते हैं. तो ये रेशियो हम लोग लेते हैं a1 बाई a2, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल in first equation and divided by coefficient of second means first variable in second equation, मतलब कि a1 by a2. ठीक है, दूसरा वेरिएबल हमारा मतलब कि दूसरा वेरिएबल का रेशियो कोएफिशिएंट का रेशियोज हम लोग लेंगे दैट इज b1 by b2, है ना. और तीसरा है हमारा c1 by c2, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म का रेशियो. क्लियर. तो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 में किस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे कि हम लोगों को रिक्वायर्ड चीज़ जो है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसा है, उसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, या एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो चलिए अगर आपका a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 मीन्स आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल्स में है, तो वो इस फॉर्म के होंगे. अब उस दोनों पेयर मीन्स उस दोनों लीनियर इक्वेशंस का आप इस तरीके से रेशियोस ले सकते हैं. ठीक है, अगर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर आपका a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों आपस में इक्वल होता है, अगर तीनों आपस में इक्वल होता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. एम आई क्लियर. तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. ओके, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब कि अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल होता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. ठीक है, सेकंड हमारा है
कि अगर A1/A2, ठीक है, B1/B2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा केस होता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ एक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, दैट मीन्स कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, अब थर्ड में हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है। थर्ड का पॉसिबिलिटी आपका देखिए कि थर्ड में क्या होता है कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और C1/C2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन आर पॉसिबल ऑफ दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एम आई क्लियर? तो देखिए सेम चीज़ को हम लोग थोड़ा ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से भी जो है हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो होता है, मीन्स लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी लीनियर ही बनता है। तो दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेगा। अगर वो दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, काट देता है, ठीक है, तो उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये आपका पहला ग्राफ का सॉल्यूशन है, ठीक है, मीन्स पहले इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, ये आपका दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है सपोज, एंड ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है। ओके, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, दैट मीन्स कि इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। यही वाला पॉइंट जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आपको ये सारे चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका जो लीनियर इक्वेशंस होता है उसके ग्राफ, दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, मीन्स दो ग्राफ लीनियर ग्राफ बनेंगे, है ना। दैट मीन्स कि देखिए अगर आपका एक ग्राफ ऐसा है, ओके, एंड दूसरा ग्राफ ऐसा है, ओके, अगर आपका एक ग्राफ ऐसा है और दूसरा ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 का है ग्राफ, लीनियर ग्राफ, और ये इक्वेशन 2 का लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल केस में क्या होता है, एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस केस में आपका ग्राफ जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, दैट मीन्स वो दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। थर्ड है आपका कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में हम लोगों को इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, मान लीजिए यही आपका ग्राफ है इक्वेशन 1 का और यही ग्राफ है आपका इक्वेशन 2 का, दैट मीन्स कि दोनों का ग्राफ कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है, एक ही ग्राफ बन रहा है दोनों का। तो सारा पॉइंट जो है वो दोनों ग्राफ का सेम है, दैट मीन्स कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं इस केस में, ठीक है। तो आप लोगों ने रेशियोज के कंपैरिजन के साथ साथ ग्राफ का भी देख लिया, है ना। तो आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से क्लियर होगा कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, और आप रेशियोज को भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको किस टाइप का सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, या फिर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है।
तो इसी बेसिक चीज़ को, इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। मैं रीड कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, NCERT बुक। ओके, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। That means कि आपका नीचे उस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रेशियोज को आपको कंपेयर करना है और बताना है, ठीक है, कि उनके ग्राफ जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या उनके ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे या उनके ग्राफ कोइंसाइड करेंगे। डैट मीन्स आपको यही बताना है कि उस ग्राफ का कैसा सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। एम आई क्लियर? तो आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैं बताती हूँ। ओके, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके, तो इसमें जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में है, c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसको हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, मीन्स इसको उस फॉर्म से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -4 और c1 का वैल्यू 8। ठीक है, उसी तरीके से a2 का वैल्यू 7 मिलेगा, b2 का वैल्यू +6 मिलेगा और c2 का वैल्यू -9 मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, हियर a1 इज इक्वल टू 5 है ना, a2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, b1 इज इक्वल टू -4 है और b2 कितना है आपका +6 है, तो 6 उसको लिख सकते हैं। c1 जो है वो +8 है और c2 जो है आपका -9 है ना। इन दोनों इक्वेशंस में, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a1 बाई a2 का क्या रेशियो होगा, a1 बाई a2 किसके बराबर है, 5/7। ओके, a1 बाई a2 5/7 के बराबर है। b1 बाई b2 किसके बराबर है, तो b1 बाई b2 -4/6 के बराबर है। डैट इज 2 2 ज़ा 4, आप कट भी कर सकते हो, है ना, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, चाहे आप इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो। ठीक है, और c1 बाई c2 आपका क्या है, 8/-9, तो ये 2/3 हो गया, ये 8/-9 हो गया, यानी -8/9। तो यहाँ पे a1 बाई a2 यानी 5/7 आया है, b1 बाई b2 2/3 आया है और c1 बाई c2 8/-9 आया है। डैट मीन्स a1 बाई a2 ना b1 बाई b2 के इक्वल है ना c1 बाई c2 के इक्वल है, आपस में तीनों में से एक दूसरे के इक्वल कोई भी नहीं है। डैट इज सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता है तो हम लोग को कैसा सॉल्यूशन मिलता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन जब हम लोग मिलता है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे या पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपका जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपका इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। क्लियर?
तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस given pair of linear equations intersect at a point. किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को अभी यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो या फिर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझसे अपने डाउट्स और जो भी आपको समझ में ना आया हो या फिर जो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, मीन्स अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके। ठीक है।